आइए आपको कुछ महत्वपूर्ण समाचारों से अवगत करा। बहुचर्चित अर्चना तिवारी कांड का खुलासा हो गया। अर्चना तिवारी को पुलिस ने नेपाल से गिरफ्तार किया। उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड भी था और जनवरी से 2025 से अर्चना तिवारी का लव अफेयर चल रहा था सारांश जैन नामक युवक से, जो शुजालपुर का था। और उसने अर्चना तिवारी को करीबन 2-2.5 लाख रुपए उधार भी दिए थे और ये दोस्ती चलती रही। अब यहाँ पर सवाल आया कि अर्चना तिवारी की घर वाले किसी तहसीलदार से शादी करना चाहते थे। अर्चना तिवारी नहीं चाहती थी और उसने तो घर वालों को आत्महत्या करने तक की धौंस भी दी थी। वो तो उसके घर वालों ने यह सच भी पुलिस से छिपाए रखा। अब यह साफ स्पष्ट हो गया कि अर्चना तिवारी प्रेम चक्कर में भागी थी और वो अपने आप में शातिर थी। उसने सारा प्लान किया कि कैसे कहाँ जाना, कैसे क्या करना, कहाँ ट्रेन में कपड़े बदलना, नया मोबाइल खरीदना, अपना पुराना मोबाइल बंद करना, बैग छोड़ देना, ये सारे उसने नाटक किए। अब ये मामला खुलासा बिल्कुल स्पष्ट हो गया और अब तो क्या होगा क्या नहीं होगा ये देखते हैं। पुलिस को जो गुमराह करने का मामला भी बन गया, उसके परिवार वालों के भी इसमें कहीं ना कहीं अपराध तो बनता है। अब वो होगा। अब सारांश जैन के पिताजी का जो बयान आया ना, उन्हें बोला कि हमें तो कुछ पता नहीं कि क्या हुआ। पुलिस आई थी, सारांश को लोग थे, पूछताछ की थी और सारा ये मामला क्या क्या नहीं है। हाँ, उसके पिताजी ने ये ज़रूर एक बात कही थी कि वो कोई सपना की बातें करता था, तो हो सकता है कि घर वालों को गुमराह करने के लिए उसने अर्चना का नाम सपना रख लिया। अब ये मामला सारा पटक्षेप हो गया। अब कुछ भी नहीं, जो था वो लव अफेयर के चक्कर में अर्चना तिवारी ने शातिर खेल खेला, कोई दिक्कत नहीं है। अब पटाक्षेप हो गया। अब आज से श्वेतांबर जैन समाज के पर्युषण पर्व शुरू हुए। अब सभी भक्ति में लीन रहेंगे। अनेक जैन मंदिरों में श्रृंगार होगा और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, अनेक प्रकार के समारोह संपन्न होंगे। ठीक है, अब ये भी हो गया। अब यहाँ पर हमारे जो मंदिरों में है ना, गणेश उत्सव की तैयारियाँ चल रही है। अब गणपति चौथ और गणेश उत्सव की बातें होगी। अब ये भी मामला कुछ सामने आएगा जब पता चलेगा कि क्या हुआ क्या है। अब यह गणेश जी की जो पीएसपी की मूर्तियाँ बन रही हैं ना, वो उसको बैन किया गया है। अब जो भी होता है, कुछ भी होता है, यहाँ तो हो ही जाता है, उसमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पर एक बड़ी विचित्र बात सामने आ रही है कि ये मोदी सरकार का चल चलाव शुरू हो गया। अब उनके पास में कोई भी रास्ता नहीं बचा और उनको एक तरीके से ये गुजराती गैंग को आरएसएस ने डेथ वारंट जारी कर दिया। अब तो मोदी जी को आज हो सकता है कि वे आज ही त्याग पत्र दे दें, नहीं तो 17 को तो उनको देना ही है। और इसी बीच संजय जोशी ने एक गुजराती गैंग के सारे जो घिनौने कृत्य है ना, उनका भी खुलासा कर दिया कि अब ये बच नहीं सकते, इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामले दर्ज होंगे और इनको सजा होगी। अब ये तो सारा हो गया। अब उपराष्ट्रपति चुनाव की बात है, तो उपराष्ट्रपति चुनाव में भी अब बगावत हो गई है और नाजी गैंग का जो प्रत्याशी है वो शायद ही जीत पाएगा। तो अब जनता जो राधा कृष्णन जी से कह रही है कि जो एनडीए ने जिन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है ना, वे खुद ही कह दें कि अब मुझे चुनाव नहीं लड़ना, मैं नहीं चाहता कि भी चुनाव लड़ूं। तो ये सारा मामला एक पटाक्षेप हो जाए। तो ऐसी स्थिति में जो सुदर्शन रेड्डी जी हैं वो निर्विरोध भी जी सकते। किंतु अब यदि सुदर्शन जी तो न्यायविद रहे हुए हैं, अब वो भी चाहे तो एक बड़ा खेला कर सकते हैं और वो खेला कर सकते हैं कि नहीं अब तो जो ये उपराष्ट्रपति चुनाव का है ना, ये निर्वाचन ही विवादास्पद हो गया। अब जो धनखड़ जी हैं उनका कार्यकाल 2027 तक था, तो उनका कार्यकाल पूरा करने दिया जाए। और जो सुप्रीम कोर्ट ने उनका जो त्यागपत्र वो रद्द कर दिया गया। न्यायाधिपति राष्ट्रपति मुर्मू जी भी उनका जो त्यागपत्र है वो रद्द कर दे और उनको फिर से उपराष्ट्रपति पद पर विराजित कर दे।
ये भी हो सकता है कि अब देखते हैं 21 को, आज 20 हो गई है, कल 21 से क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या क्या चलता है। हाँ, मगर अब यह है कि यह गुजराती गैंग का व्यक्ति उपराष्ट्रपति नहीं बनेगा, ये अब तय हो गया है। और भाजपा में तो अब 2 हो गई है, और ये 2 मैन आर्मी वाली भाजपा है ना, अब इसके दिन लग गए हैं, इसलिए भी अब सांसद छूट के भाग रहे हैं कि अब हमें नहीं देना। और जो एनडीए के घटक दल है ना, वो भी इनसे दूर हो गए। नीतीश कुमार, नायडू, ये सब इनसे बगावत हो गए। अब ये सरकार अल्पमत में आ गई, तो अब ये खत्म ही हो गया। तो मोदी जी, आप एक काम करो ना, आज ही त्याग पत्र, ऋषि वक्त त्याग पत्र दे दो। अब हो गया, बहुत हो गया आपका एक जुमलावाद, झूठवाद, ये सब खत्म हो गया। अब तो आपको पद पे रहना ही नहीं चाहिए, कायदे अनुसार त्याग पत्र देना चाहिए। आप तुरंत त्याग पत्र देके हट क्यों नहीं जाते हो? क्या बेइज्जती करवा के जाओगे? और आपने जो संघ के लिए जो बात करी ना, अब आप तो हार गए, आपको कुछ भी नहीं होगा। आप तो संघ को भी अपना गुलाम बनाना चाहते थे, अपने उधर में समाना चाहते थे, आपके सारे षड्यंत्र नाकाम हो गए। अब राम माधव जी, अरे राम माधव जी, अब तो बता दो कि किन कारणों से, किन राजनीतिक कारणों से गुजराती गैंग संघ का विरोध करती थी, अब तो खुलासा कर दो। और मज़ेदार बात ये रही कि संघ की बैठक में ये मोदी और अमित शाह गए नहीं, इसका मतलब था कि ये अब वहाँ संघ में रहना ही नहीं चाहते थे, संघ का साथ नहीं चाहते थे। तो संघ ने भी इनको दूध की मक्खी की तरह से निकाल दिया कि आप जाइए, आप अपने हिसाब से रहिए, संघ अपने हिसाब से वो करेगा। और संजय जोशी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित हो गए हैं। अब वे पूरी भाजपा के रहेंगे और विपक्ष के साथ भी पूरा सहयोग करेंगे। राष्ट्रपति राष्ट्रपति से मिलेंगे और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जो एक समस्या बना हुआ है ना, शातिर खेला हुआ था, उसको भी समाप्त करने की पहल करेंगे। विपक्ष भी चाहेगा कि ये हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि ये नाजी गैंग के जो प्रत्याशी है ना, यदि वो अपना नाम विड्रॉल करते हैं तो मतदान होगा। मतदान होने के बाद देखते हैं क्या होता है। तो एनडीए के घटक दल करीबन 80% सांसद उन एनडीए के प्रत्याशी को मत नहीं देंगे और महागठबंधन के प्रत्याशी के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति पद पर रेड्डी जी को विराजित कर देंगे। परंतु अब रेड्डी जी भी है ना, चाहे तो वो भी एक नया आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं। वो कहते हैं नहीं, अब मैं इसे ये विवादास्पद उपराष्ट्रपति पद पर नहीं बैठना चाहता। तो जो धनखड़ जी का जो कार्यकाल 2027 तक है ना, उनको पूरा करने के लिए उनको ही उपराष्ट्रपति पद पर विराजित कर दिया जाए। ये एक नया आदर्श होगा। एक जो रेड्डी जी तो न्यायाधीश रहे में, ये उनका एक सच्चा न्याय अपने आप में आदर्श बनेगा और एक नया मॉडल बन के रूप में आएगा। आज के ये होना चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जो अभी की जो घटनाक्रम है ना, वो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। अब कल 21 तारीख है, देखते हैं कल क्या होता है क्या नहीं होता है। कल के बाद ही सारी स्थिति स्पष्ट होगी। अब यहाँ पर जो एक राजनीतिक सुचिता की बात है ना, वो हमने प्रस्तुत की है। अब देखते हैं रेड्डी जी क्या करते हैं और ये वो जो राधा कृष्णन जी क्या करते हैं। अरे रेड्डी और राधा कृष्णन जी दोनों आपस में बैठ जाओ, आप चर्चा कर लो कि नहीं नहीं, अपने को ये विवादास्पद पद पे नहीं बैठना, और धनखड़ जी को ही वापस उपराष्ट्रपति पद पे विराजित कर दे। दोनों आप मिलके ये घोषणा कर दो, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। फिर नाजी जो गुजराती गैंग है ना, इसका भी काम तमाम हो जाएगा और सबकी जीत हो जाएगी, न्याय की जीत हो जाएगी, पक्ष विपक्ष और संघ की जीत हो जाएगी। और ये नाजी गुजराती गैंग है ना, ये अपने आप ही धराशायी हो जाएगा और इसका अंतिम संस्कार हो जाएगा। ये जो हमने एक सॉल्यूशन प्रस्तुत किया है ना, ये हमारा अपना विचार है, ये किसी का है नहीं, कोई नहीं। मेरा अब तो ये राधा कृष्णन जी और सुदर्शन रेड्डी जी मिलकर ही एक नया इतिहास बना सकते हैं देश में, और उनको बना देना चाहिए, क्योंकि धनखड़ जी के साथ जो अन्याय हुआ है ना, वो सहन योग्य नहीं है। और ये गुजराती गैंग तो हत्यारी है, हर तरह से हत्या करती है। सत्यपाल मलिक की किस ढंग से हत्या की, ये सब जानते। अब भैया राम माधव जी, अब आप भी खुलासे में आ जाइए, अब खुल के हो जाइए।
अब तो ये गुजराती गैंग है ना, इसका काम समाप्त हो गया। अब आप किसके पक्ष रहेंगे? और मोहन भागवत जी, अब आप अपना उत्तराधिकारी किसको घोषित करेंगे? जरा जिसको भी बनाए ना उसका इतिहास भूगोल अवध जान ले। और जो आपने अभी तक जिनमें विश्वास करते थे ना, वो तो गुजराती गैंग के खास हो गए थे। इसलिए अब जो आपने जो पूर्व में जो घोषणा कर रखी है ना, वो भी कुछ नहीं। अब आपने जो नई घोषणा की है ना, और ऐसा लग रहा है कि आप शेषाद्री जी के पक्ष में हैं, तो आप ये अपना निर्णय सुना दीजिए। संजय जोशी वो हो गए, और अब पीएम पद पे कौन रहेगा इसके लिए भी आप ये कर दीजिए। अब देश में किसी दल की सरकार नहीं, यहाँ पर लोकप्रिय सरकार का गठन होगा, और गडकरी जी भावी प्रधानमंत्री होंगे, और उनके नेतृत्व में देश में लोकप्रिय सरकार का गठन होगा। ये अब सारी बात है, जनता भी यही चाहती है। हमने आपको सामने जो सुझाव प्रस्तुत किए हैं ना, वो कैसे लगे आपको हमें अवश्य बताएं। और हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं। आपको हमारे संवाद कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं तो हमें बताइए, और आप संवाद सहयोग हमें दीजिए। ये आपका आशीर्वाद होगा, वरदान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।